दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस माई चेस चैनल पर। तो आज हम चेस की बहुत बेसिक बात करेंगे। ओके, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि चेस कैसे खेलते हैं। ओके, तो आपको एक एक करके मैं हर एक पीसीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या चलता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किंग की। तो जैसे कि ये किंग है तो ये एक मूव चलता है। ओके, एक मूव चलेगा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी एक मूव चलेगा। ओके, अब ये है क्वीन जो है वो चेस की सबसे पावरफुल होती है ये। ठीक है, चेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस होता है ये, क्योंकि एक तो ये डायगनली भी चल सकता है, मतलब टेढ़ा भी चल सकता है और सीधा भी चल सकता है। सपोज करिए कि जैसे कोई पीसेस यहाँ पे रखा हुआ है तो उसे ये यहाँ से भी कैप्चर कर लेगी, और मान लो अगर कोई पीस यहाँ पे रखा हुआ है तो उसे ये टेढ़ा भी कैप्चर कर लेगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कि बिशप की, मतलब कि ऊँट। तो अगर जैसे ये ऊँट है तो ऊँट जो है सिर्फ जैसे ये काले पे है तो सिर्फ ये काले काले डायगोनल पे ही चलेगा। ओके, कुछ इस तरह से जैसे कोई पीस यहाँ पे रखा है तो उसे डायगोनली ये ऐसे कैप्चर कर देगा। ओके, तो बिशप, अब आई बारी नाइट की। तो नाइट जो है वो एल शेप में चलती है, कुछ इस तरह से 2.5 कदम, 1 2 2.5 कुछ इस टाइप से चलेगी ये। तो जैसे कि कोई पीस यहाँ पे रखा हुआ है तो उसे इस टाइप से कैप्चर करेगी, कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले पीस की तरफ। तो जैसे कि ये हमारा रोक है, मतलब हाथी जो है वो सिर्फ सीधा सीधा चलेगा, जैसे कि कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पे चल दिया, फिर यहाँ पे सीधा सीधा चलेगा ये। ओके, जैसे कि कोई पीस यहाँ पे रखा हुआ है तो उसे ये ऐसे कैप्चर कर लेगा। ओके, और ये जो सारे के सारे पीसेस जो मैंने अभी आपको बताए ये आगे पीछे कहीं भी चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्यादों की, यानी कि पॉन। ओके, तो प्यादा जो है वो स्टार्टिंग में या तो 1 कदम चलेगा ऐसे, या स्टार्टिंग में 2 कदम चलेगा, कुछ इस तरह से। ओके, ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही होता है ऐसा। कोई भी पॉन ले लो, या तो 1 कदम चलेगा या 2 पॉन, उसके बाद वो एक एक कदम चलता चला जाएगा। ओके, और अगर ये कैप्चर करेगा किसी चीज़ को, जैसे ये कैप्चर करेगा तो जैसे ये यहाँ पे आ गया तो ये टेढ़ा कैप्चर करेगा, सीधा कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ये चलते 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 एंड तक पहुँच जाता है तो ये किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, रानी, ऊँट, हाथी, घोड़ा, इन चारों चीज़ों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और सबसे बड़ी बात ये जो है पीछे की तरफ नहीं चलता, अगर एक बार ये आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। ओके, तो चलिए अब हमने सारे पीसेस की बात कर ली है, तो हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की। तो आपने सुना होगा जैसे कि कैसलिंग, किंग की कैसलिंग होती है कुछ इस टाइप से, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से किंग की कैसलिंग हो जाती है किंग की सेफ्टी के लिए, लेकिन उसके बीच में एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि किंग और रुक के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। ओके, और सबसे बड़ी बात कि जो किंग है उसके बीच में कोई पीस नहीं होना चाहिए। और जैसे अब जैसे ये देख लो, ये यहाँ पे अब किंग जो है कैसलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इसने रास्ता कट किया हुआ है ब्लैक पीसेस ने, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद किंग की कैसलिंग होगी। और अगर जैसे किंग कभी मूव कर देते हैं हम तो उसके बाद हमारी कैसलिंग नहीं होगी। ओके, अगर जैसे रुक हमने यहाँ से यहाँ हिला दिया फिर यहाँ पे रख दिया तो फिर हमारी कैसलिंग नहीं होगी। ओके, ऐसी लॉन्ग साइड की कैसल होती है, लॉन्ग साइड की भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है तो शॉर्ट साइड में तो 2 कदम इधर की साइड चलेगा और ये इसके साइड में आ जाएगा रुक। ओके, लेकिन लॉन्ग कैसलिंग में 2 कदम इधर चलेगा और रुक इसकी साइड में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं अपने पीछे ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। तो हम बात करते हैं अब इन पासेंट की। इन पासेंट तो जैसे कि ये
इसके प्यादे हैं। ओके, और मैंने प्यादा ये यहाँ पे चला। ओके, अब मान लो मैंने कोई ऐसी एग्जांपल के तौर पे ये चल दिया, फिर अगर मैंने अपना यही वाला चला और अगर जैसे इसने 2 कदम चला ना, तो हम इसे इन परसेंट कर सकते हैं। जैसे अगल बगल में हो गए ना, तो हम उसी मूव में इसे इन परसेंट कर सकते हैं और ये ऐसे कैप्चर हो जाएगा। ओके, इन परसेंट इसे कहते हैं। ओके, कि अगर जैसे ये 2 मूव चला और ये बिल्कुल जस्ट इसके बगल में आ गया, तो इसे इन परसेंट करके हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। ओके, ये ऐसे कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उसी अगली मूव में ही करना होता है। उसके बाद अगर हमने इसे छोड़ दिया, जैसे मान लो अगर फिर हमने इसे ये चल दिया, एग्जांपल जैसे मैंने ये चल दिया, तो इसके बाद इस इन परसेंट नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही मूव में एक ही बार मिलता है, वो उसके अगले मूव में। जैसे इसने यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला, तो हमें एकदम से ही इन परसेंट करना होता है। ओके, कुछ इस टाइप से। और अभी मैं आपको बता देता हूँ स्टेलमेट के बारे में। ओके, तो जैसे स्टेलमेट है, तो स्टेलमेट का मतलब होता है कि मैच ड्रॉ हो जाना, कि मतलब वो अपोनेंट के किंग के पास कोई लीगल मूव ना होना। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ब्लैक की स्टेलमेट हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी नहीं चल सकता, ये यहाँ पर भी नहीं चल सकता, यहाँ पर भी चेक हो जाएगा, यहाँ पर भी चेक हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसे कहते हैं स्टेलमेट, मतलब कि मैच यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, चाहे आपके पास कितना ही मटेरियल क्यों ना बचा हो। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टेलमेट ना हो, वरना तो ये मैच ड्रॉ हो जाता है। ओके, और स्टेलमेट का मतलब ये होता है कि मतलब कि अपोनेंट के किंग के पास कोई लीगल मूव ना होना। ओके, अगर सपोज कीजिए कि जैसे इसके पास कोई बिशप है, तो अब ये स्टेलमेट नहीं होगी, क्योंकि इसके पास लीगल मूव है ये चलने की। तो अब ऐसे करके इसकी चेकमेट हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको चेस खेलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।